Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what is the difference between RNA and DNA in their nitrogen bases? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो आरएनए और डीएनए जो है वो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं और इनके अंदर तीन बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं जनरली, राइट। लेकिन वहां पे हम देखेंगे कि ये तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन बेस, जिनको हम एन बेसिस बोलते हैं। और ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स। फिर हम देखते हैं सेकंड कंपोनेंट जो है इसमें होता है शुगर। तो यहाँ पे एक पेंटोज शुगर होती है जो कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर के फॉर्मूला को देखो, C5H10O4 इसका फॉर्मूला है। जबकि आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। जबकि थर्ड कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फेट ग्रुप ये थर्ड कंपोनेंट है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आरएनए और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफ द प्यूरिन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की प्यूरिन्स हो सकती है, एक होती है एडेनिन और एक होती है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन्स हैं और इस वजह से हम देखते हैं कि इनका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डबल जो मेंबर्ड रिंग होती है। दैट मीन्स ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू पिरामिडीन्स विच आर स्मॉलर रिंग्स लाइक दिस, सिंगल रिंग होती है वहां पे। अब प्यूरिन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पे होगा। जबकि पिरिमिडीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट कम्स एट पोजीशन नंबर 1 एंड 3। पिरिमिडीन्स जो है वो बनी होती है साइटोसिन, वो उसके तीन कंपोनेंट्स है, साइटोसिन होती है, थाइमिन होती है एंड यूरासिल होती है, थाइमिन एंड यूरासिल। और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स या हमने इसके जो एग्जाम्पल्स किए हैं ये सारे के सारे अपनी साइड चेन से वेरी करते हैं। सो दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर जो एडेनिन और ग्वानिन का होगा वो इसी तरह से होगा, लेकिन इसमें साइड चेन्स जो है वेरी करेंगी एडेनिन में और ग्वानिन में। और साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल में भी साइड चेन्स वेरी करें, जबकि बेसिक रिंग स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द डीएनए। डीएनए के अंदर जो बेसिस होते हैं, हम नाइट्रोजन बेसिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एडेनिन होगा, थाइमिन होगा मतलब ATG जिसको हम ग्वानिन बोलते हैं, और होगा साइटोसिन। तो ये चार जो बेसिस है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि आरएनए के अंदर बेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। सो जो आरएनए होता है इसके अंदर थाइमिन नहीं होता, जबकि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वहां पे प्रेजेंट होंगे। सो एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन विल बी प्रेजेंट। एंड चौथा जो कंपोनेंट है जो कि थाइमिन की को रिप्लेस करेगा वो है यूरासिल। सो वी कैन से कि ये थाइमिन जो है ये डीएनए में ही होगा और जो यूरासिल है वो आरएनए में ही होगा। तो ये डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में इनके नाइट्रोजन बेसिस की वजह से, राइट। सो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर थाइमिन का केमिकल नेम देखें तो हमें काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए थाइमिन का केमिकल नेम है 5-मिथाइल यूरासिल। दैट मीन्स यूरासिल के अंदर ही अगर 5th पोजीशन वाले कार्बन पे हम मिथाइल ग्रुप एक साइड चेन की तरह ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है थाइमिन, राइट। So this is the difference between the two. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.